अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जल्ला व अला व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबिय्यिहिल मुस्तफा व हबीबिहिल मुज्तबा व अला आलिहिल अत्किया व अस्हाबिहिल मुजबा वल मुहद्दिसीन वल मुफस्सिरीन वल फुक़हा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमीन। अज़ीज़ान मोहतरम भाई दोस्तों बुजुर्गों, जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में वो पाकीज़ा और मुक़द्दस व मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम हस्ती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात के जुमला औसाफ और कमालात जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमा फरमाए कि आप तमाम औसाफ जमीला और तमाम कमालात आप उसके जामे हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे ज्यादा जिस पैगंबर का तज़किरा फरमाया और मनाकिब और फ़ज़ाइल बयान किए हैं वो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान मजीद में अल्लाह ने आपकी आदात को, आपकी तहजीब को, आपके तमद्दुन को, आपके अखलाक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तफसील के साथ बयान फरमाया। और ये एक उम्मत के लिए पैगाम और सबक है कि ये उम्मत जिस मुक़द्दस पैगंबर की नाम लेवा है उसकी आदात और अखलाक तो ये थे, और फिर इन आदात के साथ, इन अखलाक के साथ जो इज्ज़ और इनकिसारी आप में थी वो भी अपनी मिसाल आप थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मखलूक में सबसे अफजलियत इस मखलूक इंसानियत को अता फरमाई है, और इंसानों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत की वजह से, नबियों की वजह से अल्लाह ने इंसानों को ये कमाल दिया है। और फिर इनमें सबसे बड़े अकमल और बड़े बड़े कमालात के जामे वो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आपके अखलाक बड़े अच्छे हैं, बहुत बुलंद अखलाक हैं। और आपकी सूरत से लेकर सीरत तक हर उन्वान को कुरान ने बयान किया है, और आपके ये सीरत और सूरत के उन्वानात को लेकर उलमा ने पूरी पूरी इस मौजू पे किताबें लिखी हैं, कई कई जिल्दों में। एक एक सिफत आपकी ऐसी थी कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात में वो सिफत किसी को अता नहीं फरमाई थी मखलूक में।
या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। एक आयत है और उस आयत में तरतीब के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फज़ाइल को बयान किया। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, पैगंबर हमने आपको भेजा है। पहली सिफत आपकी बयान की कि आप अल्लाह के भेजे हुए हैं, आप रसूल हैं, आप पैगंबर हैं, आप अल्लाह के कासिद हैं, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले हैं। ये आपको मकाम हासिल है। ये रिसालत का मकाम और मर्तबा अल्लाह अपने महबूब तरीन लोगों को अता फरमाते हैं। और जैसा कि उलमा ने लिखा है कि मकाम नबूवत और मकाम रिसालत ये अमल और इबादत की बुनियाद पर नहीं मिलता कि बड़ी नेकियां की थी तो नबी बन गए। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक दिया हुआ खास कमाल है जो अल्लाह ने चुनिंदा लोगों को दिया है, अपनी पसंद के लोगों को दिया है, अपनी मर्जी से दिया है, और जिनको दिया है सिर्फ वही नबी और रसूल है। कोई दुनिया में नमाजें, हज, रोजे अदा करके या बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ के इस मकाम तक नहीं पहुंच सकता। और नबूवत का मकाम मिल जाने के बाद, रिसालत का मकाम मिल जाने के बाद जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसको नबी और रसूल करार दिया है, उस नबी और रसूल का मकाम इतना बुलंद और बरतर हो जाता है कि सारी कायनात के सारी मखलूक की सारी इबादतों को जमा कर लो और एक नबी की, एक रसूल की एक अमल के बराबर भी नहीं हो सकता। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में सिर्फ चंद साल नमाजें पढ़ी हैं। 12 साल 11 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की नमाजें हैं, क्योंकि मेराज में नमाजें फर्ज हुई थी और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद ही साल गुजारे। अब एक शख्स अगर 60-70 साल नमाजें पढ़ता रहे, 80-90 साल नमाजें पढ़ता रहे, जैसे आजकल की हमारे में सबसे बड़ी उम्र किसी की हो 70 साल होती है, 60 साल होती है, इससे बहुत कम ही आगे लोग जाते हैं। वो 60-70 साल अपनी जिंदगी में अगर नमाजें पढ़ता रहे, इबादतें करता रहे, रोजे रखता रहे, हज करता रहे, कोई साल हज वो कज़ा ना करे और इतनी कसीर तादाद में कि जमीन और आसमान को इबादतों से भर दे, वो सारी इबादतें करने के बाद भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नमाज के बराबर भी उसका सवाब नहीं पहुंचेगा। मर्तबा और मकाम वहां तक नहीं पहुंच सकता। एक नमाज में एक रकात के बराबर और रकात के किसी एक सजदे के बराबर और किसी सजदे के एक सुभान रब्बियल आला के बराबर भी सारी कायनात के मुसलमानों की, इंसानों की सारी इबादत उसके बराबर नहीं पहुंच सकती। यह मकाम है इन्ना अरसलना का, मकाम रिसालत, मकाम नबूवत। और फिर उस मकाम नबूवत में अल्लाह ने हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबियों को रिसालत और नबूवत अता की, किसी को नबूवत और किसी को रिसालत। 114 के करीब उनमें रसूल पैगंबर थे जो उलुल आज़म थे। इन सब की नबियों की नबूवत और रिसालत को जमा कर लो तो जनाब इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने यह मकाम अता फरमाया कि आप उन सारे नबियों और रसूलों के इमाम थे करार पाए। सिर्फ रिसालत नहीं, सिर्फ नबूवत नहीं, बल्कि सैयदुर रुसुल, सिर्फ नबूवत नहीं, इमामुल अंबिया। सारी कायनात के जितने नबी गुजरे सब नबियों के इमाम, खातमुल अंबिया। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकाम आपको अता फरमाया। और फिर इन्ना अरसलना का शाहिदन, फिर हमने आपको शाहिद भी बनाया, आपको गवाह बनाया। आप उम्मत पर क़यामत के दिन गवाही देंगे। आप पर उम्मत के अमाल पेश होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया था कि जब तुम अमाल करोगे अल्लाह तुम्हारे अमलों को मुझ पर पेश करेगा। फरिश्ते मुकर्रर हैं
मोमिनीन के आमाल को, मुसलमानों के आमाल को वो फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाकर पेश करते हैं, और वो अगरचे तफसील से नहीं होता, उम्मत की इजमाली हालत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश किया जाता है। और एक हदीस में आता है कि तुम में अगर कोई शख्स मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों की एक जमात ऐसी बनाई है जो दुनिया में घूम फिर कर तुमसे दुरूद लेकर मुझ तक आकर पहुंचाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर लोगों ने दुरूद पढ़ा है। उलमा ने लिखा है कि आप काफिरों के आमाल आपको पेश नहीं होते, मोमिनों के आमाल पेश होते, मुनाफिकीन के आमाल आपको पेश नहीं होते, मोमिनीन के आमाल आपको पेश होते हैं। कोई काफिर कुफर कर रहा है, कोई मुनाफिक निफाक का मुजाहरा कर रहा है, उसने ईमान नहीं लाया हुआ या ईमान लाया लेकिन उसके दिल में निफाक है, उनके अमाल को नबी पर पेश नहीं किया जाता। इसीलिए कोई नेकी करने से पहले ईमान इसलिए जरूरी है कि क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमारे अमाल पहुंचे तो हमारे बारे में यह गवाही दी जाएगी, और आपको अल्लाह ने शाहिद बनाकर आपकी उम्मत को भी एक मकाम दिया है, ये उम्मत भी शाहिद है। अगरचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाहिद होना, आपका गवाह होना, आपका मकाम और मर्तबा तो बहुत बुलंद और बरतर है, लेकिन अल्लाह ने आपके करम का अक्स, अल्लाह ने आपके शाहिद होने का अक्स इस उम्मत को अता फरमाया है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि पिछली कौमों पर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत को, अल्लाह पिछली सारी कौमों को हशर के मैदान में जमा करेंगे और उनको कहेंगे कि तुम लोग ईमान क्यों नहीं लाए थे, तो वो लोग अल्लाह के सामने ये कहेंगे कि हमारे पास कोई पैगंबर नहीं आया था, हमारे पास कोई रसूल नहीं आया था, हमें कोई समझाने नहीं आया था। तो अल्लाह ताला नबियों को बुलाएंगे और अल्लाह फरमाएंगे तुमने इन कौमों को जाके समझाया नहीं था। वो कहेंगे या अल्लाह क्यों नहीं समझाया था? अल्लाह ताला ने खुद भेजा है, खुद नबी और रसूल बनाकर भेजा है, लेकिन उन कौमों पर इत्माम हुज्जत की जा रही है और पैगंबरों से पूछा जाएगा तुमने अपना हक जाकर इन तक नहीं पहुंचाया था, तुमने रिसालत को इन तक नहीं पहुंचाया था, अल्लाह के पैगाम को नहीं पहुंचाया। वो अर्ज करेंगे पैगंबर अल्लाह के सामने कि या अल्लाह हमने तो अपना हक, जो हक था, रिसालत थी, नबूवत, वो पहुंचा दी थी। तो वो कौम के लोग इतने नाकारा लोग होंगे, वो उम्मतों के लोग जिन्होंने अपने हाथों से नबियों को मारा होगा, कत्ल किया होगा, रिसालत और नबूवत सुनने के बाद, नबी का पैगाम सुनने के बाद वहां पे खड़े होकर कहेंगे नहीं हमारे पास तो कोई पैगंबर ही नहीं आया था, हमारे पास कोई रसूल ही नहीं आया था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के वो पैगंबर अल्लाह से अर्ज करेंगे या अल्लाह अगर आपने हमारी गवाही लेनी है तो इस आखिरी उम्मत से, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पूछ लो, इनको इनके पैगंबर ने आके बताया था कि हम अपनी कौमों की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे और हमने किस तरह नबूवत पहुंचाई और कैसी तकलीफें उठाई। अल्लाह ताला इस उम्मत मोहम्मदिया के मोमिनीन को बुलाकर उनसे कहेंगे तुम बताओ क्या पिछले नबियों ने अपनी कौमों तक अल्लाह के हक को, अल्लाह की रिसालत को, नबूवत को पहुंचा दिया था? तो ये उम्मत गवाही देगी उन पैगंबरों पर और कहेगी या अल्लाह हमने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना और हमने कुरान में पढ़ा, हमने तेरे कलाम में यह पढ़ा था कि अल्लाह ने अपने नबियों को कौमों की तरफ भेजा था, किसी ने इनकार किया, किसी ने कत्ल कर दिया, किसी ने नहीं माना, किसी ने जलावतन कर दिया, धमकियां दी पैगंबरों को, उनकी बात तस्लीम नहीं की। तो ये कौम पिछली उम्मतों पर यूं गवाही देगी। ये जनाबे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा है, इन्ना अरसलना का शाहिदन, कि आप उम्मतों पर, इस उम्मत पर गवाह के तौर पर क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश होंगे। और फरमाया व मुबश्शिरन व नज़ीरा, और आप क्या होंगे? आप खुशखबरी देने वाले। आप कौमों के पास, इस उम्मत के पास जाएंगे तो आप इस उम्मत को यह खुशखबरी देंगे कि जो अल्लाह की बात मान लेगा वो जन्नत में जाएगा और जो अल्लाह की बात नहीं मानेगा वो जहन्नम में जाएगा। नेक लोगों को खुशखबरी और बुरे लोगों को उनके जहन्नम से डराना,
ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब और आपका मकाम है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकाम और मर्तबा बयान किया। फरमाया वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, आप दाई हैं, आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं। दाइयन इलल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं। हर पैगंबर की दावत का खुलासा यही था कि ए लोगों, अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, तुम्हें तुम्हारे रब का पैगाम यह है कि अल्लाह के सिवा किसी को इबादत के लायक न समझो, अल्लाह के सिवा किसी को भी परस्तिश के लायक न समझो, अल्लाह के सिवा किसी को भी पूजा के लायक न समझो, किसी को इबादत के लायक न समझो। अगर दुनिया में कोई इबादत के लायक जात है तो वो सिर्फ रब्बुल इज्जत की जात है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक जात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों को बड़ा मुकाम दिया है, बड़ा मुकद्दस बनाया है और बड़ी फजीलत दी। अगर ये इंसान अपने मकाम को समझे, दाइयन इलल्लाह, ये नबूवत का मकाम अल्लाह बयान फरमा रहे हैं। ये नबी दाई है, तुम्हें ये बताने आया है कि तुम्हारा जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ चलना है और अल्लाह की तरफ जाना है। और आकर नबियों ने यही दावत दी कि लोगों, अल्लाह की तरफ चलो, अल्लाह के हो जाओ। अंताबुदन्नास, कि लोग इबादत करने वाले हो जाएं, लोग प्रस्तिश करने वाले हो जाएं। किसके? रब्बुन्नास, उस रब के जो लोगों का रब है। इसीलिए सहाबा इकराम जब जाया करते थे किसी इलाके में दावत देने के लिए, तो लोगों को कहते थे कि हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि हम तुम्हें बंदों की इबादत से निकाल कर तुम्हारे रब और इन बंदों के रब की इबादत की तरफ तुम्हें लगा दें। दाइयन इलल्लाह का माना यह बनता है अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाने वाले, अल्लाह की तरफ दावत देने वाले। कायनात में और कोई इंसान का मकसूद ना हो, कायनात में कोई इंसान का और उसका मकसद ना हो, उसका मुराद ना हो, सिर्फ हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात हो, उसके सिवा कोई इंसानियत का मकसद ना हो। आज हम नबी की इस दावत को अगर पढ़ें तो हमें ये हर नबी की दावत मिलेगी, हर सहाबी की दावत यही मिलेगी, हर बुजुर्ग, हर वली, हर गौस, हर कुतुब, हर अब्दाल की दावत यही मिलेगी। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमने बुजुर्गों के नाम तो याद रखे हैं कुछ बुजुर्गों के, लेकिन तालीमात बुजुर्गों की हमसे भूल गई है। हम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम याद है, उनकी तालीमात का किसी को पता नहीं। हजारों का मजमा बैठा हुआ हो, आप उसमें से किसी को खड़ा करके पूछ लें, आप पूछें कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कोई किताब लिखी है, उसको पता नहीं होगा कि उन्होंने कौन सी किताब लिखी है। किताब का नाम याद नहीं तो किताबों की तालीमात कौन सी पता होगी। किसी को खड़ा करके पूछो कि हजरत जिसको तुम दाता गंज बख्श कह रहे हो, हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैहि, उनकी कोई किताब लिखी हुई पता है आपको? कोई पता नहीं है कौन सी नाम की, किस नाम की किताब लिखी हुई है। तो अंदर क्या लिखा हुआ है किसी को क्या पता होगा? बायजीद बुस्तामी का सबको नाम पता होगा, उन्होंने क्या लिखा, क्या लोगों को पढ़ाया, कुछ तालीमात का पता नहीं होगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का नाम सबको पता होगा, पूछने वाला पूछे उनकी तालीमात क्या है, किसी को पता नहीं होगा। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैहि का नाम पता होगा, क्या किताब लिखी, कौन सी तालीमात है, कोई पता नहीं है। नाम याद है, सिर्फ नाम जपने के लिए हम हैं, बस तस्बीह ले लो, नाम अपनी जबान पे जारी करो, हमें यह पता ही ना हो लिखा क्या है, उसमें तालीमात क्या है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की किताब है गुनियतुत तालिबीन, आप उनकी किताब उठाएं गुनियतुत तालिबीन, आपको तौहीद की दावत उसमें पढ़े, वो आपको ये दावत देते हुए मिलेंगे अल्लाह के सिवा कोई दुनिया में इस लायक नहीं है कि उसकी इबादत की जाए। हजरत की किताब फुतूहुल गैब, आप पूरी किताब उठा के देखो, उनकी पूरी किताब के अंदर यह लफ्ज आपको कई बार मिलेगा कि अल्लाह के सिवा कायनात में कुछ नहीं है, जो है वो रब की जात है। रब के सिवा किसी से मदद मांगना, रब के सिवा किसी के दरवाजे पे जाके अपनी पाकीज़ा पेशानी को पलीद करना, रब के सिवा किसी के दरबार पे जाके अपनी मुरादें मांगना, आपको फुतूहुल गैब बताती हुई मिलेगी ये शिर्क है। रब के सिवा किसी और के दरबार पे जाके माथा टेकने की इजाजत नहीं है। उठा के पढ़ो फुतूहुल गैब, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की किताबें उठा के पढ़ो उर्दू तर्जुमों के साथ,
बुनियतुत तालिबीन उठा के पढ़ो, आपको यही मिलेगा। बुजुर्गों की तालीमात तो ये थी कि वो बावजूद मकाम मर्तबे के, जितना बड़ा मकाम अल्लाह ने उनको दिया है, याद रखो किसी बुजुर्ग को जो बड़ा मकाम मिलता है वो इसलिए मिलता है कि वो अपने रब के आगे अपने आप को छोटा करता है। मैं एक मिसाल दिया करता हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए। कोई नबी ऐसा नहीं जिसने अल्लाह को दुनिया की आंखों से देखा हो, कोई नबी ऐसा नहीं। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं। नबूवत का कितना बड़ा मकाम है, अल्लाह ने किसी नबी को यह नहीं बख्शा कि वो नबी अल्लाह को अपनी आंखों से देखे, दुनिया की आंखों से। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मेराज अता फरमाई, आपने अपनी इन्हीं आंखों से अल्लाह का दीदार किया। और नबी जब अल्लाह के पास जाता है, जाके बैठता है, तो अल्लाह के सामने क्या कहता है? अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अल्लाह मैं तेरे पास तोहफा लेकर आया हूं, वो इस चीज का कि मैं तेरे आगे कुछ नहीं हूं, मैं आजिज हूं, मैं मुनकसिर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं लाचार हूं, तेरे आगे ये तोहफा लेकर आया हूं। तेरे आगे लेकर आया हूं तो वस्सलावातु नमाजें लेकर आया हूं, वत्तय्यिबातु पाकीज़ा अमाल लेकर आया हूं। या अल्लाह मैं तेरे लिए लाया हूं तो ये दर्जा लेकर आया हूं। अल्लाह उनकी इस आजिज़ी और इनकिसारी की वजह से उन्हें मेराज अता फरमा देता है, उन्हें यह मकाम अता फरमाता है। यह मकाम किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन जिसको मिला कमाल आजिज़ी की बुनियाद पे मिला। उन्होंने अपने आप को कुछ नहीं समझा। हमने बुजुर्गों को तो बहुत बड़ा समझा है और समझना है। यह नहीं कि वो अपने आप को कुछ ना समझे तो हम भी उन्हें कुछ ना समझे, यह नहीं है। वो हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ मुक़द्दस सब कुछ, लेकिन उन्हें जो मकाम मिला, उन्हें जो इज्जत मिली, उन्हें जो मर्तबा मिला, वो रब के आगे सर व सुजूद होने से मिला, वो रब के आगे सर टेकने से मिला, वो रब के सिवा किसी और के आगे ना झुकने की वजह से मिला। और याद रखो, वो किसी शायर ने कहा था, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, कि जब झुका तू गैर के आगे, न तन तेरा न मन। ये माथा तेरा जब किसी गैर के कदमों में झुक जाता है, किसी गैर की चौखट पे जाके टिक जाता है, ये माथा जब तेरा किसी और के सामने सर पर सुजूद होता है, याद रख, ये सिर्फ तेरा माथा नहीं टिका, तू पूरा का पूरा उसका हो गया, रब की मिल्कियत से तू निकल गया। तूने अपना सब कुछ उसको बेच दिया। क्योंकि सर अल्लाह के आगे टेकने का मतलब ही यह है कि मोमिन बंदा कहता है, या अल्लाह ये जिस्म भी तेरा, मेरी जान भी तेरी, मेरी रूह भी तेरी, मेरा आमाल भी तेरे, मेरा सब कुछ तेरा है। और जब यही माथा वो उठा के ले जाए और किसी और की चौखट पे जाके रख दे, तो वो कहने लग गया कि अल्लाह के साथ, जैसे मैंने अल्लाह के साथ इस जान का सौदा किया हुआ है, ये उसका भी है। हम दुनियादार लोग कितने होशियार होते हैं ना, हमें एक घड़ी कोई बेच दे और एक मोबाइल कोई बेच दे हमारे ऊपर, और वो कहे मुझे 2 दिन इस्तेमाल करने दो, तो हम इस्तेमाल नहीं करने देते कि मेरी मिल्कियत है, तू क्यों इस्तेमाल करेगा। अपनी मिल्कियत को हम किसी के गैर में के मिल्कियत में, गैर के पास एक लम्हा रखना बर्दाश्त नहीं करते। अपनी चीज जो हमने खरीद ली हो वो हमारी है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मैंने मोमिनों से उनके जिस्मों को खरीद लिया है। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाया है कि मैंने मोमिनों से उनका जिस्म खरीद लिया है। मोमिन का जिस्म ये सिर्फ रब का है। ये इस जिस्म पे जब किसी और की इबादत आ जाएगी, ये इसके माथे पे किसी और की चौखट का टीका लग जाएगा, जब ये किसी और के सामने जाकर सर टेकेगा, तो ये उस आदमी के सामने ये कह रहा है कि जैसे मैं अल्लाह का हूं ऐसे मैं तेरा भी हूं। उसने अल्लाह के मुकाबले में एक और खुदा बना लिया है। वो लाख बहाने करे, मेरी कोहनियां नहीं टिकी थी, मेरा हाथ नहीं टिका था, मेरा सिर नाक नहीं टिकी थी, सिर्फ मैंने माथा टेका है, बस और तो कुछ भी नहीं किया। अक्सर ये माथा टेकने वाले बहाना करते हैं कि जी हमने वो वाला माथा नहीं टेका था, हमने दूसरा माथा टेका था। जो जगह गैरुल्लाह के आगे झुकी है वो पलीद हो गई है, अल्लाह की मिल्कियत में खयानत हो गई है। तुमने जो रब को दिया था तुमने उसमें गड़बड़ कर दिए। अब तुम भले लाख किसी के आगे बहाने करो, मैंने उस तरह नहीं टेका, मैंने उस तरह माथा टेका, तो गैर के दरवाजे पे गया क्यों। और एक गनी जात हो, सखी जात हो, सारी कायनात उसकी मिल्कियत हो, उसको किसी चीज की जरूरत ना हो, वो किसी को देने से थकता ना हो, वो किसी को देने से घबराता ना हो, वो किसी को दे उसकी मिल्कियत में कमी ना आए, वो दे वो जितलाए ना, वो किसी को बोले ना मैंने तुझे एक दफा दे दिया दोबारा क्यों आया। वो कहता है हर बार तौबा शिकस्ती बाज आ, तू 100 बार तौबा तोड़ के भी मेरे दरवाजे पे आ जा, मैं तुझे खाली हाथ नहीं भेजूंगा।
अल्लाह के पास गया, या अल्लाह मुझे ये दे दे, अल्लाह ने दे दिया। दूसरी दफा आएगा, उसको ये नहीं कहा जाएगा पहले भी आया था फिर आ गया, कहा जाएगा बहुत अच्छा हुआ तू आया, पहले आया था तेरे हिस्से में एक नेकी लिखी गई थी, दोबारा आया फिर नेकी लिखी जा रही है। जितनी बार रब के दरवाजे पे जाओगे उतनी बार अल्लाह ज्यादा खुश होगा, जितनी बार जाओगे उतना ज्यादा खुश होगा। इसी को तो माबूद कहते हैं कि उसके पास जब जाओ वो खुश हो, जब जाओ खाली ना भेजे, जब जाओ वो तुम्हें पुराना दिया हुआ न जितलाए, जब जाओ वो तुम्हें एहसान न दे, जब जाओ वो तुम्हें वापस खाली ना करे, तुम्हें हर बार दे दे। इसी को तो माबूद कहते हैं। और माबूद इसको कहते हैं कि जब तुम उसके अलावा किसी और के पास जाओ तो वो नाराज हो, वो खफा हो, वो कहे मेरे सिवा किसी और के पास क्यों जाते हो। एक बुजुर्ग के पास एक औरत आई, वो कहने लगी बहुत खूबसूरत हूं, बहुत ज्यादा हसीन और जमील हूं, इतनी हसीन और जमील हूं, कायनात में अगर मेरे हुस्न और जमाल का मुकाबला करो तो कोई ना हो, लेकिन मेरा शौहर फिर भी दूसरी औरत की तरफ देखता है। वो बुजुर्ग बेहोश होकर जमीन पे गिर गए। जब होश आया, शागिर्दों ने पूछा हजरत क्यों हो बेहोश हुए। फरमाया ये औरत इतनी गैरतमंद अपने आप को कह रही है कि अपने हुस्न और जमाल में इतना हुस्न और जमाल कह रही है, मैं हसीन और जमील हूं, अपने शौहर की मोहब्बत में किसी गैर को शरीक नहीं होने दे रही। बताओ वो माबूद कितना गैरतमंद होगा और कितना इज्जत वाला होगा, वो अपनी इबादत में किसी गैर को कैसे बर्दाश्त करेगा। इसीलिए अल्लाह का कानून है, नमाज छोड़ दोगे, कज़ा करके पढ़ लोगे तो माफ कर दूंगा, हो सकता है अल्लाह माफ कर दे। रोजा रह गया है, तुमने तौबा कर ली, फिर कज़ा करके रोजा रख लिया, माफ कर दूंगा। कोई कमी कोताही जिंदगी में रह गई होगी तो माफ कर दूंगा, लेकिन याद रखो नहीं करूंगा माफ तो एक अमल माफ नहीं करूंगा, ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही। मेरे साथ किसी और को हिस्सेदार ठहराओगे 99%, 50%, 10% या 1%, मेरी इबादत में किसी और को शरीक ठहराओगे नहीं माफ करूंगा। उसूल ही नहीं है मेरा। और एक जगह पर अल्लाह ने मिसाल देकर समझाया, क्योंकि हम कमजोर लोग हैं, हम बगैर मिसाल के समझते नहीं है। फरमाया सुई देखिए, सुई कुरान कह रहा है इन्नल लज़ीना कफरू वस्तकबरू ला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात। सुई का सुराख है, कितना छोटा होता है। फरमाया इसमें से ऊंट नहीं गुजर सकता ना, तो तुम जन्नत में नहीं जाओगे अगर तुमने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया। सुई के नाके से ऊंट नहीं गुजर सकता, जैसे इसका गुजारना वहां से महाल है, ऐसे उस शख्स का जन्नत में जाना महाल है जो रब के सिवा किसी और के आगे जाके माथा टेक दे। और माथा टेकने से किसी दूसरे के दरबार पे, किसी दूसरे के दरवाजे पे, ये माथा टेकने से सिर्फ माथा गंदा नहीं होता, सिर्फ माथा गंदा नहीं होता, इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, उसके जिस्म का एक एक बाल पलीद हो जाता है। ये जो खिंजीर है ना, सुअर, ये पैदा ही गिलाजत के अंदर से हुआ है, इसके बाल बाल नापाक है। दुनिया का कोई जानवर ऐसा नहीं है जो इसकी तरह नापाक हो, इसका बाल बाल नापाक है। ये बना ही गिलाजत से है, गंदगी से है, इतना पलीद जानवर है। इसको लोग अपने जो है कहीं छोड़ बर्दाश्त ही नहीं करते। जंगलों में कुत्ता बर्दाश्त हो जाता है, सुअर बर्दाश्त नहीं होता। ये एक लोगों की फितरत है, नापाकी की वजह से, पलीदगी की वजह से, नहुसत की वजह से। लेकिन कुरान कहता है उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये जो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराने वाले, अल्लाह का इनकार करने वाले लोग हैं, ये सुअर नहीं है, उससे बदतर हैं। क्यों? इन्होंने इतनी पलीदी इख्तियार कर ली है कि इन्होंने रब के सिवा किसी और के आगे जाके माथा टेका है। इनकी गिलाजत बहुत ज्यादा हो गई है, इनकी पलीदी बहुत ज्यादा हो गई है। इसीलिए कहा पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात कि जब झुका तू गैर के आगे, ये न तन तेरा न मन तेरा, तेरा कुछ नहीं बचा, तूने अपना जिस्म किसी और को बेच दिया। अब क़यामत के दिन तुझसे इसीलिए हिसाब किताब में सख्ती होगी कि जो अल्लाह के सिवा किसी और को झुका कर सर आएगा, उससे सख्ती इसलिए होगी, दिया मैंने तुझे सब कुछ था, तू शुक्रिया किसी और का अदा करने जाता था, माथा किसी और के आगे टेकने जाता था, और अल्लाह देता फिर भी अल्लाह ही है। माथा कहीं जाके टेक दो। ये बुत परस्त जो बुतों के आगे जाके माथा रख के बुतों से मांगते, देता उनको भी अल्लाह ही है, लेकिन दे देता है, लेकिन क़यामत में हिसाब बड़ा सख्त होगा। जब देना मैंने था तो मांगता किसी और। हाँ, अल्लाह के दरबार में जो चीज ना हो, बंदा किसी और से मांगने कब जाता है? फलाने बंदे से कर्जा मांगने जा रहा हूं इसीलिए कि फलां सखी मुझे नहीं देगा, उसके पास होगा नहीं, बहाना कर लेगा, देगा नहीं,
गरीब है, हो सकता है परेशान हो, जरूरतमंद हो, पैसों की जरूरत नहीं देगा। ओ भाई, वो जात अल्लाह की ऐसी है, ना उसको किसी चीज की जरूरत, न कभी परेशान, न कभी जरूरतमंद, न कभी हाजतमंद, न खजानों में कोई कमी, न देने से कतराता है, न दोबारा आने पर तुम्हें ये जतलाता है कि फिर आ गए हो। तो बताओ, फिर किसी और के दरबार पे तो बंदा तब जाए ना जो चीज अल्लाह के पास हो नहीं। अल्लाह के पास नहीं थी, मैं वहां चला गया। वो फलाने बुत के आगे जाके मुझे सर इसलिए टेकना पड़ा, अल्लाह के पास नहीं थी। वो फलानी मजार पे जाके सर इसलिए रखना पड़ा, रब के पास नहीं थी, लेने वहां चला गया हूं। और भाई, पहले ये बैठ कर तय कर लो कि जो चीज तुम अल्लाह से मांगना चाह रहे थे वो तुम्हें नहीं मिल रही है, तब किसी और के पास जाओ। तुम्हें पता हो ये अल्लाह के पास होगी नहीं, उसके पास आओगे ना, माथा टेकोगे, अल्लाह से मांगोगे, अल्लाह वो चीज तुम्हें नहीं देगा, उससे अच्छी भी दे देगा। कभी तुम कहोगे या अल्लाह मुझे औलाद दे, अल्लाह ताला को इस बात का पता होगा इसके लिए औलाद अच्छी नहीं है, इसके लिए फलां चीज इससे ज्यादा अच्छी है, अल्लाह तुम्हें वो दे देगा। देगा जरूर, खाली कभी नहीं वापस भेजता। और क़यामत के दिन जब नामा अमाल तुलेंगे, तुम्हारी वो दुआएं, तुम्हारे वो सजदे, तुम्हारा वो मांगना, वो तुम्हारी नेकियों में तुलेगा। जब सारे नबी कह रहे होंगे ना नफसी नफसी, हमने तो दरबारों को, मज़ारों को, बुतों को, दूसरों को समझा हुआ है, ये कुछ देंगे। जब सारे नबी कह रहे होंगे ना नफसी नफसी, हमारा क्या बनेगा? अल्लाह के सामने खड़े होकर हशर के मैदान में कह रहे होंगे, अल्लाह मेरा क्या बनेगा, या अल्लाह मेरा क्या बनेगा? आप मुझे बताओ, इस मौके के ऊपर वो जो जिस दरबार पे तुम झुके थे वो किस लाइन में खड़ा हुआ होगा? तुम्हें देने वाली लाइनों में खड़ा होगा, या वो भी नफसी नफसी वाली लाइन में होगा? वो बेचारा खुद परेशानी के आलम में होगा कि मेरा क्या बनेगा। ये तालीम है अल्लाह की दावत की और नबियों की दावत की, इसके सिवा और कुछ नाम इबादत का नहीं है। अगर इंसान ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो उसने अल्लाह के साथ ये सौदा कर लिया है कि या अल्लाह, मैं अपना जिस्म, अपनी रूह, अपने अमाल, अपनी इबादत, अपने सजदे सब तुझ पे बेच रहा हूं। या अल्लाह, मैंने तुझे इसके बदले में खरीद लिया। अल्लाह फरमाता है, मोमिन बंदा जब ईमान ले आता है वो अपने आप को मुझ पे बेच देता है, मैं उसके बदले में उसको तोहफतन जन्नत भी दे देता हूं, ताकि उसको ये टेंशन ही ना हो कि मैंने अल्लाह को जिस्म बेचा, अल्लाह ने मुझे क्या दिया। फरमाया, जन्नत उसकी हो गई, वो मेरा हो गया। तू अल्लाह का हो गया, जन्नत अल्लाह की तेरी हो गई। और याद रखो, जन्नत सारी नेकियों का मजमुआ नहीं है, जन्नत रब्बुल इज्जत की खुशी की एक झलक का नाम है। इसके बाद नेमतें तो अल्लाह ने वो रखी हुई है जन्नत में, माला आइनुन रात वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशरिन। अल्लाह फरमाते तुम बैठो, सोच लो अल्लाह मुझे कौन सी नेमतें देगा। अल्लाह फरमाते सोचने के बाद तुम ये तय कर लो, जो तुम्हारी आंख ने देखा उससे ज्यादा मिलेगा, जो तुम्हारे कानों ने सुना उससे ज्यादा मिलेगा। जो तुम अल्लाह की नेमतें सोच लो, याद रखो सोचने से कुछ ज्यादा ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। या बातिल को शक मुफ्ती नजीबुल्लाह उमर, दाशिए दीन हक नजीबुल्लाह उमर, या बातिल को शक मुफ्ती नजीबुल्लाह